नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में कि कब लौटेंगी गुमशुदा बेटियां। और आज की तारीख में जिस तरह से हम देश की विकास की बात करते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, हर कोई सुरक्षित है। खासकर मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई में लड़कियां पूरे देश के मुकाबले बहुत स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन गुमशुदा हो रही हैं। लगातार उनकी जो जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं से एक उदासीपन है, एक अकेलापन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको देखने वाला शायद कोई नहीं है। क्या हो गया है हमारे समाज को? कौन है वो लोग जो लड़कियों को दिन रात परेशान करते हैं? 70 लड़कियां डेली गायब हो रही हैं प्रतिदिन, ये आंकड़ा आया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हो गई है देश में कि आज की तारीख में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, उनको ये समझ में बात क्यों नहीं आती कि हमारी बेटी, हमारी बहन गायब हो रही हैं, तो आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है? और इसी कड़ी में हमसे जुड़ रही हैं तृप्ति देसाई जी, जो लगातार महिलाओं के साथ साथ बाकी समस्याओं को भी उठाने का काम करते हैं। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भूमाता ब्रिगेड के जरिए तृप्ति जी ने हमेशा सेवा का काम किया है। और इसी कड़ी में मुंबई हाई कोर्ट की एडवोकेट हमसे जुड़े हैं बिंदु दुबे जी। बिंदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी कुल नमस्ते। मिलाकर स्थिति बहुत भयावह है। आपको क्या लगता है कि वाकई जो महिलाएं गायब हो रही हैं, खासकर युवतियां, 70 महिलाएं डेली गायब हो रही हैं, खासकर उनमें जो अगर उम्र की बात की जाए तो सब युवतियां हैं, लड़कियां हैं। क्या किया जाए? इस समाज से कैसे हम उम्मीद रखें कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी घरवाली जो भी है वो सुरक्षित है? सबसे पहले बिंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस बड़े आंकड़े को? जी, आंकड़ा बहुत बड़ा है, बड़ा होने के साथ शॉकिंग और डिस्टर्बिंग भी है। और ये आंकड़ा, मजे की बात तो ये है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी आंकड़े ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम इसमें किसी पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो ये लड़कियों के और औरतों के गायब होने का आंकड़ा है, वो ऐसे ही है, या तो वैसा ही है या थोड़ा बढ़ रहा है। इसी दशा में, और ये इस मामले को सरकार ने हमेशा से सीरियसली लिया है, गंभीरता से लिया है, और एक रिटन रिप्लाई फाइल किया था हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने। उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि टोटल 60,435 मिसिंग कंप्लेंट्स आई थी वुमेन की, जो रजिस्टर हुई थी पुलिस में। और इसमें से 23,157 वुमेन मिसिंग थी 2020 में, जबकि 37,278 वुमेन मिसिंग थी 2021 में। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि जो औरतें 2 साल से मिसिंग थी, ऑलमोस्ट उसमें 40,000 औरतों को मतलब वो मिल गई वापस। ऐसा रिपोर्ट में लिखा है कि दे हैव बीन फाउंड, मतलब उनको वापस ढूंढ लिया गया। लेकिन फिर भी ये 20,630 औरतें फिर भी गायब थी। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, शॉकिंग है, डिस्टर्बिंग है। इसमें बहुत सी बातें होंगी जो आगे हम सब डिस्कशन करते रहेंगे, और मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है इसमें। बिल्कुल। तृप्ति जी, आप जी, कैसे देखते हैं? आप भी महिला हैं, बहुत सारी लड़कियां आपसे जुड़ी होंगी संगठन में। ये जो लड़कियां जो गायब हो रही हैं, 70 लड़कियों का आंकड़ा मिल रहा है, तो कैसे देखती हैं इसको आप? ये बहुत ही चिंताजनक है। जहाँ पे हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहां पे जो है वो बेटी बचाने का हम काम कर रहे हैं। बेटियां आगे आ रही है, समानता कंधों से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश कर रही है, सीख रही है। लेकिन आगे जाकर अगर लड़कियां गुमशुदा हो रही है, और महाराष्ट्र में इसका जो है वो प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा है, देश में जो है वो इसका आंकड़ा जो है वो गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा देश है, महिला सुरक्षितता के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं पीछे है। यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ की जो यंत्रणा है, ये क्या कर रही है? हर साल ये आंकड़े आ रहे हैं। इस आंकड़ों में कम जो है वो लड़कियां बिल्कुल नहीं हो रही है, लड़कियां महिलाएं बढ़ रही है। फिर ये आगे आकर जो है वो कोई एक समिति गठित नहीं होती है, इसके ऊपर जो है वो कहीं सीरियसली नहीं लेता है। हर बार आंकड़े दिए जाते हैं। मतलब हम अगर देखेंगे जी। तो महिला आयोग भी जो है वो महिलाओं के आंकड़े सिर्फ जारी करती है, लेकिन फिर महिला आयोग क्या काम कर रही है, पुलिस क्या काम कर रही है? सरकार ने भी हर साल में ये जो आंकड़े आते हैं, ये कम करने के लिए क्या किया गया है, या फिर ये लड़कियां क्यों गुम होती है? मतलब बहुत सारी लड़कियां जो है वो कुछ लड़कियां किडनैप होती है, कुछ जो है वो बहुत सारी लड़कियां जो है वो खुद गायब होती है, या किसी को गायब किया जाता है, या बहुत सारी महिलाएं हैं
जिनको जो है वो गलत कुछ आमिष दिखाकर अलग स्टेट में लेकर जो है वो लेकर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और ऐसे ही ये प्रमाण बढ़ता रहा तो महाराष्ट्र और हमारे देश के लिए चिंताजनक है, और महिलाएं जो है वो पूरी तरह असुरक्षित है। बिल्कुल। त्रिप्ति जी, आपको क्या लगता है कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, उनको पावर चाहिए, देश में कहाँ क्या हो रहा है, अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, उससे शायद ही कोई लेना देना हो। इस बात को मानती हैं आप? बिल्कुल, सत्ता में जो भी कुछ आता है, जैसे अभी मैम ने कहा कि सत्ता में कोई आता है जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्ता में जो कोई आता है वो स्वार्थी लोग हैं। कोई भी आता है तो आप अगर देखेंगे तो महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में जो है वो ग्राउंड लेवल पे कुछ कोई काम करते वक्त दिखाई नहीं देता है। मैंने जब शुरुआत में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छे दिन आने वाले, ये भी मोदी जी ने कहा था। मोदी जी हो या इसके पहले कांग्रेस की सरकार हो, मैं किसी सरकार के खिलाफ, हर जो सरकार आती है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में विचार नहीं करती है। और इसी सरकार में भी आप देख रहे हैं कि सरकार इसके लिए कुछ उपाय योजना क्यों नहीं कर रही है। ये महिलाएं गायब हो रही है। पुलिस भी जब मेरे पास भी बहुत सारे महिलाओं के केसेस आते हैं, अभी पिछले महीने भी बहुत सारी महिलाएं जो गायब हुई, जो हमारे पास भी केसेस आए थे। जब हम पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं या उनके कोई रिलेटिव्स वहां पे जाते हैं तो पुलिस कहते हैं कि वो 18 साल से ऊपर है, ऐसे कोई 40 साल से ऊपर है, ये कैसे गायब होती है, ये तो खुद भाग जाती है। अरे पुलिस ऐसा बोलते हैं कि मतलब उनके घर वाले भी जो कंप्लेंट देने जाते हैं उनको लगता है कि हम खुद आरोपी है, ऐसे महिलाओं के ऊपर जो है वो आरोप किए जाते हैं। तो महिलाओं को जो देखने का नजरिया है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस का अभी तक बदला नहीं है, समाज का बदला नहीं है। और ये जो घटनाएं हो रही है वो कम करने के लिए ग्राउंड लेवल पर सरकार ने काम करना चाहिए। और देश में मुझे लगता है कि अभी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उन्होंने भी ये एक समिति गठित करने की जो है वो मांग करनी चाहिए, जिससे हमारे देश में एक ये चिंताजनक स्थिति आई है या फिर महिलाएं असुरक्षित हो रही है तो वो सुरक्षित हो जाए, इसलिए ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली काम करना जरूरी है। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे हम, लेकिन इस पहले चाहते हैं कि मुंबई के कुछ लोग हैं, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में अपनी राय रखी है। पहले सुनते हैं, फिर ये चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, लड़कियां गायब होती है, ठीक है, अगर किडनैपिंग या वो सब केस है, बट प्यार धोखा आई थिंक लड़कियों को समझना चाहिए, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। दे शुड बिकम लिटिल बिट प्रैक्टिकल, कि भाई हमेशा किसी के भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुंबई इज़ वेरी सेफ फॉर द लेडीज़, वेरी सेफ, बिकॉज आई ऑल्सो रेगुलर ट्रैवलर हूँ मैं भी ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आप मुंबई में अनसेफ हो। अभी देखिए मैडम, अभी 100% तो एकदम नहीं रहता है, कहीं कहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन टाइट होएगी वहाँ पे, तो वहाँ भी सुरक्षित हो जाएंगे सर। लेकिन अभी क्या कुछ, अभी इंसान को भी सोचना चाहिए, अभी हर घर घर के पीछे तो पुलिस लग नहीं पाएगी, कुछ तो डिफरेंस रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इंसान को अपने आप को खुद सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। जब इंसान अपने में बदलाव लाएगा तभी जाके ज़्यादा सेफ हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं इस बारे में बहुत टाइम पहले से, क्योंकि मेरी एक रिसर्च भी चल रही है, मैं इन चीज़ों को लेकर के बहुत थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और मैं भी इन फ्यूचर में उसको अपडेट करूँगा भी। तो खासकर में एक बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल गए हैं। थोड़ा सा अवेयर हो जाओ यार चीज़ों को लेकर के बच्चों को, और बच्चों को सही ढंग से उनको गाइडलाइंस दो, प्रॉपर तरीके से। एक जो कहते ना बर्थिंग होती है, बर्थ के बाद, जन्म के बाद बच्चे को सही तरीके से परवरिश देने की जो बात होती है उसको कहीं ना कहीं भूल गए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं एक जो मदरली ट्रीट या जो पेरेंटिंग के ट्रीट होती है वो मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सही ढंग से अगर हम उसको करते जाएं या लेते जाएं या बच्चों को देते जाएं तो एक उनकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। क्योंकि मैंने खुद भी अपनी भतीजी को इस तरीके की ट्रीट दे रहा हूँ, और मैंने जिस तरह से प्लान करके मैं चल रहा हूँ, बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हर एक पेरेंट को इस पर फोकस करना चाहिए और इसके और थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है। इस देश में दुर्गा हुई हैं, काली हुई हैं, लक्ष्मीबाई हुई हैं, झांसी की रानी हुई हैं, और न जाने कितनी देवियां हुई हैं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत ही गर्व होता है, ये संतों की भूमि है। लेकिन क्या किसकी नजर लग गई कि आज हमारे घर की बच्चियां लगातार गायब होती जा रही हैं और पूरा सिस्टम जो है
घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन इस पर कोई उपाय की बात नहीं की जाती। हमारे मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं और तृप्ति जी जुड़ी हुई हैं और बिंदु जी जुड़ी हुई हैं। लगातार महिलाओं के प्रति इनकी जो सोच है वो हम महसूस करते हैं। बिंदु जी, आपको क्या लगता है कि वाकई पूरा जो सिस्टम है वो अक्षम तो है नहीं, सक्षम होते हुए भी आज जो ये आंकड़ा है भयावह है। क्या लगता है आपको जी। कि कैसा ऐसा क्यों हो रहा है? जी देखिए, अभी जैसे हम लोग सुन रहे थे, मुंबईकर्स की बातें सुन रहे थे, सबने अलग-अलग व्यू दिए। तो जब मैं केसेस देखती हूँ प्रैक्टिकली तो बड़ी सारी चीजें दिखती हैं। ऊपर-ऊपर से हमको कुछ और दिखता है, अंदर-अंदर से कहानी कभी-कभी कुछ और होती है, बहुत बार। बहुत बार क्या होता है कि घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं पति-पत्नी में झगड़े हुए और पत्नी अक्सर घर से निकल गई गुस्से में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई, किसी ने किडनैप किया या गायब कर दिया, वो खुद गुस्से में चली गई। इसीलिए तो ये मैंने डेटा बताया ना आपको कि 60,000 लोग गायब हुए, 60,000 औरतें गायब हुई, फिर 40,000 वापस भी तो मिली, वो बताया। लेकिन फिर भी जो चिंताजनक बात है वो 20,630 जो बाकी की बात है। फिर हर जगह कहानी अलग-अलग होती है, कहीं घरेलू बात है, कहीं एग्जाम्स के चक्कर में बच्ची का कुछ हुआ, कहीं लव अफेयर की बात हो गई। तकलीफ तब होती है जब बच्ची को गलत तरीके से सच में गायब कर दिया जाए और पता ही ना चले कि बच्ची के साथ क्या हो गया। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, मैं हमेशा हर बात में ये कहती हूँ कि जो शिक्षा है और अवेयरनेस है, अवेयरनेस इज द की। आपको नॉलेज है किसी चीज के यस, बारे में, आपका दिमाग दृढ़ है, आपका मस्तिष्क दृढ़ है, तो आपके लिए रहना ठीक हो जाता है, आपके लिए समाज, वही समाज सुरक्षित हो जाता है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है, यहाँ मैं खुद रह रही हूँ पिछले कई सालों से। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने फील किया है कि सेफ्टी बाकी के स्टेट से ज्यादा है। कोई आपके पीछे जबरदस्ती आपको डराने धमकाने के लिए नहीं पड़ता, ना कोई आपको परेशानी होती है। आप पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस एक बार सुनती है आपकी बात। अब जहां तक जैसे मैडम ने बताया कि पुलिस कभी कभी ऐसा बोलती कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाँ वो थोड़ा है, वो प्रॉब्लम इसलिए है, कहीं कहीं तो पुलिस इनसेंसिटिव सच में होती है, जहां पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत है, उनको थोड़ा सा और ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस का अप्रोच कुछ ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि बहुत बार लड़कियां या कोई भी गलत आरोप लगाने पहुंच जाता है। तो जी, लेकिन मामला ये है कि परवरिश थोड़ी सी अच्छी देनी चाहिए, लड़कियों के दिमाग में चीजें डालनी चाहिए कि आपको गलत कदम नहीं उठाना है। कोई बात नहीं, एग्जाम में खराब नंबर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। आपको प्यार में धोखा मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। आपका घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई और आपको घर छोड़ के चले जाना है। ये तो बात हुई परिवार के स्तर पर। अब हम अगर आते हैं प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, तो पुलिस की थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस तरह के पॉक्सो के मामलों में पुलिस की ट्रेनिंग अनिवार्य है, उसी तरह औरतों की गुमशुदगी के मामले में भी पुलिस की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। जो पुलिस का ह्यूमन जी, ट्रैफिकिंग सेल है उसको पूरी तरह एक्टिव होना चाहिए और उनको सेंसिटिव बनाना होगा। ये नीड ऑफ द आवर है। आज के समय की यह आवश्यकता है कि पुलिस को थोड़ा सा सेंसिटिव अप्रोच रख करके चलना चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं और आजकल जी, हर लेडी के पास, हर बच्ची के पास मोबाइल फोन होता है। इसमें कोई स्टेटस की बात नहीं है। तो पुलिस के लिए चुटकियों का खेल है कि वो लास्ट जो उनका लोकेशन है वो ट्रैक करे, उनको खोजने की कोशिश करें। तो घर जी, वाले भी, अगर लड़कियां गायब होती हैं, औरतें गायब होती हैं, कुछ भी होता है, उनको इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच करना चाहिए और पुलिस को सुनना चाहिए। अगर पुलिस नहीं सुनती है, लोकल पुलिस स्टेशन के लोग नहीं सुनते हैं, तो इमीडिएटली सबको पता होना चाहिए कि उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आपको वहां जाकर अप्रोच करना चाहिए। सीनियर ऑफिशियल्स मतलब डीसीपी के पास जाइए आप, सीपी के पास जी, जाइए आप, गुहार लगाइए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में जाइए। आप शांत होकर बैठ मत जाइए। आपको न्याय चाहिए, आपको न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। और हाँ, जहां तक सिस्टम की बात है, तो सिस्टम के लिए बिल्कुल सरकार से गुजारिश होनी चाहिए कि उनके लिए ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाए, जिससे कि वो मामलों को गंभीरता से लें और संवेदनशीलता से लें। उनको भी संवेदना हो, उनको भी ये लगे कि हाँ, एक परिवार का मामला है, हमारे परिवार में महिलाएं हैं, सबके परिवार में महिलाएं हैं, महिलाएं और बच्चियां हमेशा हर जगह सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो कुल मिला के जिम्मेदार जो समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो, सामाजिक संस्थाएं जी, हों, सबको जी। मिलकर इस लड़ाई में आगे आना चाहिए। तृप्ति जी, आने वाले दिनों में हम आपसे क्या उम्मीद करें भूमाता ब्रिगेड से इस समस्या को लेकर? ये देखिए कि मैं जल्द ही हमारे जो महाराष्ट्र के जो पुलिस महासंचालक है उनसे मिलने वाली हूँ, क्योंकि ये जो हर दिन 70 लड़कियां गुमशुदा हो रही है, हर महीने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने कहीं ना कहीं आगे आकर इस मामले में जो है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए। जो जनता में जो है वो पुलिस का जो डर होना चाहिए
जो डर अभी आप देख रहे हैं कि कम हो रहा है, पुलिस के बारे में भी लोग जो है वो गलत गलत बातें कर रहे हैं, तो इसमें एक समिति गठित करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे बिंदु जी ने कहा वैसे जो है वो उन्होंने वो एक्टिव प्रैक्टिकली करना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जैसे इसमें जो भी कुछ आवाज उठाना है वो जरूर उठाएंगे, लेकिन यहाँ के जो सीएम, गृह मंत्री और डीजी, इनको मिलकर जो है वो हम जल्द ही निवेदन देने वाले हैं। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है वो तो आपके सामने है ही, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां भी 40,000 लड़कियां ऐसी हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो कुल मिलाकर हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा मतलब नकारात्मक कह सकते हैं इसको। हमारे समाज को कहीं ना कहीं से अपनी जो भूमिका है उसके प्रति जागरूक होना होगा, और निश्चित रूप से अगर हम सब जाग जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे तो हमारे घर की बच्चियां सुरक्षित होंगी। और इसी अवनिंद्र कामना जी, के साथ जी सर मैंने बीच में एक जब उत्तर प्रदेश में एक मामला हुआ था तब मैंने कहा था कि क्या करोगे राम मंदिर बनाकर, क्या करोगे राम मंदिर बनाकर, जब आपके आंगन में पल रही सीता ही सुरक्षित नहीं है। हमें सीता वाह को वाह भी वाह। सुरक्षित करना है और राम जी का मंदिर भी बनाना है, जहाँ पे जिस देश में राम जी का मंदिर है वहां पे सभी महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और नारी तू नारानी का उद्घोष हमने अपने देश में सुना है, और निश्चित रूप से हमें गर्व होता है कि जितनी देवियां हमारे देश में हैं, धार्मिक रूप से हम जिनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आज जो जीती जागती देवियां हैं, और ये आने वाली भविष्य हैं। आने वाली एक महिला की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी से छुपी नहीं है। वो माँ होती है, बहन होती है, बहुत सारे रिश्ते एक साथ शादी के बाद जुड़ जाते हैं, और जो सबसे बड़ा दायित्व होता है समाज का कि हम सब मिलकर बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं तृप्ति जी, और वाकई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखावा भी कर लेते हैं हम, लेकिन ढाक के 3 पात। अक्सर हम सच के पीछे का जब आवरण हटाते हैं तो उसके पीछे का जो सच, उसके पीछे का जो असलियत है उसके पीछे की, वो बिल्कुल नगण्य होती है और किसी को कोई मतलब नहीं होता है। इस शो के बाद जाहिर है ये सवाल कहीं ना कहीं से कौंधेगा आपको, हमको और बिंदु जी को, लेकिन समाज में जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि इस मामले को लेकर आप एक कदम तो जरूर बढ़ाइए, क्योंकि एक कदम अगर बढ़ाते हैं तो महाराष्ट्र की आबादी सोच लीजिए, हिंदुस्तान की आबादी सोच लीजिए, कितने कदम आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि नारी तू नारायणी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए तृप्ति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत उम्मीद है आपसे। और बिंदु जी, आप जिस तरह से पूरा आंकड़ेबाजी कर रही हैं, इससे पता चलता है कि आप कितनी मतलब चौकन्नी है, बिल्कुल जागरूक है इस पूरे मामले को लेकर। और दुआ करिए हम सब मिलकर कि वाकई आने वाले दिनों में ये आंकड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और हम गर्व से एक बार फिर कहें कि आज हमारी जो बेटियां, हमारी जो बहनें हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी हाँ, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, कभी कहा जाता था। लेकिन आज महिलाएं, खासकर युवतियां, हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं महिलाएं, किस क्षेत्र में नहीं, वो सेना के बेड़े में भी शामिल हो गई हैं, जहाज उड़ाती हैं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जिससे वो अनजान हुई होंगी। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरह हम विकास की बात करते हैं, गर्व से अपने आप को आगे बढ़ने की बात करते हैं, वहीं हम जब पीछे देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि हम सक्षम शायद नहीं हैं। क्योंकि हमारी बेटियां लगातार जिस तरह से गायब हो रही हैं, उसके प्रति बहुत सारे शोर करने वाले संगठन तो हैं, लेकिन इस शोर को कब समझेंगे, इस गंभीरता को कब समझेंगे? जाहिर है जब इस गंभीरता को समझकर हम एक कदम भी बढ़ाएंगे, तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में जो बेटियां हैं, गर्व से कह सकें कि वाकई ये सब सुरक्षित है। तो बस इसी सवाल को साथ साथ आपको मैं छोड़ के जाता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस पर चिंतन और मनन अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।